अब हम आपको अपने देश की एक नई महामारी के बारे में बताना चाहते हैं और इस नई महामारी का नाम है गाड़ियों की महामारी। जिस तरह से लोग आजकल अपनी गाड़ियों से सड़कों पर चल रहे लोगों को कुचल रहे हैं, इसके बाद इसे महामारी ही कहा जाना चाहिए। हमारे देश में कानून तोड़ने की सबसे उपयुक्त जगह हमारी सड़कें हैं। आप देश के किसी भी शहर में कुछ ही मिनटों के लिए सड़क के किनारे खड़े हो जाइए और आपको ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए लोग बड़ी आसानी से दिख जाएंगे। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अब पढ़े लिखे होने से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि लोगों की आदत में अब ये शामिल हो चुका है, अभी हमारे डीएनए में आ गया है। पढ़े लिखे लोग और महंगी गाड़ियों में चलने वाले लोग भी अब कानून तोड़ते हुए आसानी से दिख जाएंगे, रॉन्ग साइड चलते हुए आसानी से आपको दिख जाएंगे। अब आपको हम केरल की एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। केरल हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे और साक्षर राज्यों में से एक है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति सड़क पर ट्रैफिक होने की वजह से, सड़क पर ट्रैफिक जैम होने की वजह से फुटपाथ पर अपनी स्कूटी चलाने लगा। उसे लगा कि हर बार की तरह इस बार भी वो आसानी से निकल जाएगा, फुटपाथ पर स्कूटी चलाने से क्या होगा। लेकिन एक बुजुर्ग महिला उसके सामने चट्टान की तरह आकर खड़ी हो गई और यह महिला उसे पूरी बहादुरी से रोकती हैं और फिर उस व्यक्ति को सिविक सेंस और ट्रैफिक सेंस सिखाती हैं और आखिरकार इस व्यक्ति को वापस लौटना पड़ता है। अब देखिए ये पूरा वीडियो, इसमें अगर आप देखेंगे ये वीडियो, पहले आप वीडियो देखिए। कहना चाहता हूं, अब तक आप ये समझ गए होंगे कि सड़क पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और ट्रैफिक जैम क्या, ऐसा लग रहा है कि ये कोई क्रॉसिंग है, सिग्नल है और इस व्यक्ति को जल्दी है। इसने अपनी स्कूटी फुटपाथ पर चढ़ा ली। लेकिन फुटपाथ किसके लिए है? फुटपाथ है पैदल चलने वाले लोगों के लिए। और इस देश में आज भी ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ियां नहीं हैं, बाइक नहीं है। आज भी हमारे देश में ज़्यादातर लोग पैदल चलते हैं और ये फुटपाथ उनके लिए बना है। लेकिन इस प्रकार के कुछ लोग हमारे देश की जनता से उसके फुटपाथ छीन लेते हैं और ये जो महिला हैं, इन्होंने कहा कि आपको वापस जाना पड़ेगा, फुटपाथ हमारा है, हमारे चलने के लिए है। और अगर आप नहीं गए तो उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया और कहा कि मैं मोबाइल फ़ोन से आपका वीडियो बनाऊंगी और फिर आखिरकार इस व्यक्ति को पीछे हटना पड़ा। मैं भी आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, हमारे देश में हर जगह ट्रैफिक पुलिस मौजूद नहीं हो सकती आपको बचाने के लिए। आज आपके हाथ में जो आपका सबसे बड़ा हथियार है वो है ये। असल में ये जो इस प्रकार के लोग चलते हैं, ये अपनी गाड़ियों को अपना हथियार बना लेते हैं और उस हथियार से ये बाकी के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, बाकी के लोगों को घायल कर रहे हैं। अब इस गाड़ी नुमा हथियार का एक ही जवाब है, ये हथियार। आपको जहां भी इस प्रकार के लोग मिले हैं, आपको अपने इस हथियार का प्रयोग करना चाहिए, इनका वीडियो बनाना चाहिए, इन्हें सार्वजनिक रूप से इनके बारे में लोगों को बताना चाहिए और फिर जो भी ट्रैफिक पुलिस आप जहां पर भी हैं, उस ट्रैफिक पुलिस को टैग कर देना चाहिए ताकि इन लोगों के चालान हो सके। बुजुर्ग महिला की यह तस्वीर वायरल होने के बाद वहां के प्रशासन ने उन्हें सम्मानित किया। सोचिए, केरल में लिटरेसी रेट यानी साक्षरता की दर 95% है, लेकिन उसके बावजूद वहां के लोगों में, कुछ लोगों में सिविक सेंस नहीं है। अब देखो, केरल की जो पुलिस है वो इस महिला को सम्मानित कर रही है। यही काम आपको भी करना है। आखिर हमारे देश के लोग कब समझेंगे कि फुटपाथ गाड़ी चलाने की नहीं बल्कि पैदल चलने की जगह होती है और इसीलिए उसका नाम फुटपाथ यानी पैदल चलने का रास्ता, उसका नाम रखा गया है। अब ये तो केरल की बात है। दक्षिण भारत से अब आपको लेकर आते हैं उत्तर भारत और नवाबों के शहर लखनऊ की ये तस्वीर देखिए, नई तस्वीर। यहां पर 12वीं क्लास में पढ़ने वाले 21 साल के एक छात्र ने तेज रफ्तार से कार चलाते हुए सड़क पर कुछ लोगों को कुचल दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के साथ कार में उसके 4 दोस्त भी बैठे थे और ये सभी एक पार्टी से लौट रहे थे।
इस हादसे में 6 साल के एक बच्चे की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। अब ये वीडियो भी देखिए। ये दोनों घटनाएं देश के 2 अलग अलग हिस्सों की हैं। एक उत्तर भारत में है और दूसरा दक्षिण भारत में। लेकिन इन दोनों घटनाओं में जो दिख रहा है वो सेम है, कॉमन है कि कैसे लोगों का सिविक सेंस खत्म होता जा रहा है। हमारे देश में लगभग 40 करोड़ गाड़ियां हैं। हमारे देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़कों का नेटवर्क है और हर साल सड़क दुर्घटनाओं की वजह से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें हमारे देश में होती हैं। वर्ष 2023 में 1.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 63,000 लोग मारे गए। 2025 में इसमें थोड़ी सी कमी आई, लेकिन लगभग 57,500 लोगों की जान गई। यानी पिछले साल हर दिन 157 लोगों ने और हर घंटे 6 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है। आज सड़कों पर बिना नियमों के गाड़ी चलाना एक नया महामारी है, नई महामारी बन गई है। सड़क पर लोग आपस में लड़ने लगते हैं, रोड रेज की घटनाएं हो रही हैं और अपनी गाड़ियों को अब लोग हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़क पर स्टंट करते हैं। जब देखिए गाड़ियों का इस्तेमाल देखिए, सड़क पर स्टंट करते हैं तो गाड़ियों को खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। सड़क पर स्पीड का मजा लेते हैं तो गाड़ियों को अपने नशे की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जब लोगों को कुचलते हैं गुस्से में आकर, तो समझिए कि गाड़ियों को वो एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ नियमों का पालन करना अक्सर डर से जुड़ा होता है। कैमरा है तो गाड़ी की स्पीड कम रखेंगे और पुलिस अगर सामने खड़ी है तो हेलमेट पहनेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे, सिर्फ चालान से बचने के लिए। हर गाड़ी को उसके मालिक के बैंक अकाउंट से अब हमें जोड़ देना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, सॉल्यूशन ये है कि हर गाड़ी का जो ड्राइवर है उसके बैंक अकाउंट से उसके लाइसेंस को जोड़ देना चाहिए या गाड़ी के कागजों को उससे जोड़ देना चाहिए, जिससे जैसे ही किसी का कोई चालान कटे तो तुरंत उसके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाए। क्योंकि लोगों में अब चालान न भरने की आदत हमारे देश में बढ़ती जा रही है। तो हम तो आपसे आज यही कहेंगे कि जो तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई हैं, वो तस्वीरें असल में ये घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक से कोई गाड़ी रॉन्ग साइड पर आएगी और आपको कुचलती हुई निकल जाएगी। भगवान ना करे कि कभी आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अब अगर आप कहीं ऐसा होते हुए देखते हैं जहां आपको कोई रॉन्ग साइड पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, खतरनाक रूप से गाड़ी चलाता हुआ कोई दिखाई दे रहा है, तो तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए। उसमें एक कैमरा लगा हुआ है, उसका वीडियो बनाइए और फिर उस वीडियो को पोस्ट कर दीजिए, प्रशासन को टैग करके, ट्रैफिक पुलिस को टैग करके, और इन तमाम लोगों का चालान करवाइए।